हिमांशु जी, पहला सवाल आपसे, और वो सवाल ये कि आखिर अगर पूरा विपक्ष सिर्फ इस प्लैंक पर सामने आ रहा है कि उन्हें मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, तो क्यों नहीं एकजुट होकर वो आगे बढ़ेंगे? शरद पवार को आपने अंत में सुना, और चेहरा शुरू से ही बता दें, इसकी क्या जरूरत है? जब किसी के खिलाफ आंधी चलती है तो चेहरे पर नहीं वोट मिलता है, किसी के खिलाफ वोट मिलता है। वो एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे या आपस में भिड़ेंगे, ये तो आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ हैं जांचे परखे खरे, तपे तपाए देखे और आजमाए हुए मोदी जी, और दूसरी तरफ कौन है? वो एक लाफ्टर शो में एक डायलॉग होता था ना, पहचान कौन, तो दूसरी तरफ है पहचान कौन। अब समस्या क्या है विपक्ष की कि हम तो सरकार बनाने की कवायद में हैं और ये सब हैसियत बनाने की कवायद में है। क्योंकि इनको पता है, जैसे कई बार क्या होता था, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता था, हम लोग बचपन में सुनते थे, भाई तू काहे चुनाव लड़ रहा है सांसदी का, तुम्हारे पास तो वोट नहीं। अरे कोई बात नहीं, कहने को तो हो जाएगा, भूतपूर्व प्रत्याशी लोकसभा। तो इन लोगों के लिए वो है कि भाई विपक्ष में मेरी हैसियत ज्यादा हो जाए कि मैंने भी दावेदारी की है, ये उस कारण से साथ में है। और जहां तक अभी दिखाया केसीआर जी नहीं बोले, तो मैं इसमें उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखता हूं और कोई अन्यथा भाव नहीं रखता हूं। दुर्भाव का तो प्रश्न ही नहीं। वो इसलिए नहीं बोले कि वो बोलना नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं, वो बोल नहीं सकते थे, हैसियत नहीं थी कि बोल दें। वो बोलेंगे तो ममता दी क्या सोचेंगी, शरद पवार जी क्या सोचेंगे, वगैरह वगैरह क्या सोचेंगे। इसलिए आज विपक्ष में जितने चेहरे हैं उनके लिए वो एक पंक्ति है कि जिस समय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ था 1977 में, सब पार्टियां एक में हो गई थी, हमारी पार्टी भी मिल गई थी, और आपसी लड़ाई में जब टूटी थी तो अटल जी ने एक पंक्ति लिखी थी, गीत नहीं गाता हूं, पर उसमें की जो लाइन है मैं उसमें थोड़ा चेंज करके कहता हूं। उस लाइन का अंतिम, आज इनकी स्थिति क्या है? बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूं, नाम नहीं बता पाता हूं। नाम नहीं बता पाता हूं अभय जी। वैसे आपकी पार्टी का तो अभी एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि राहुल जी अध्यक्ष पद स्वीकार कर लें, है ना? जहां आवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, जहां लफ्ज़ मन खौफनाक राज हो, जहां कबूतरों के सरपरस्त बाज हो, वहां न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ कहेंगे हम, हमारा हक, हमें जनाब चाहिए, हमें जनाब चाहिए। हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से नहीं है। देश के युवाओं को यह बात स्पष्ट रूप से रेखांकित कर देना चाहता हूं। हमारी लड़ाई उस नेतृत्व से है जिसने करोड़ों युवाओं को बेरोजगारी के आगोश में धकेल दिया। हमारी लड़ाई उस नेतृत्व से है जिसने देश की 140 करोड़ जनता को महंगाई की आग में झोंक दिया। हमारी लड़ाई उस नेतृत्व से है जिसने वादा किया था कि किसान भाइयों 5 साल में मैं तुम्हारी आमदनी 2 गुनी कर दूंगा, और उन किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई और उनके धन्ना सेठ दोस्त 1002 करोड़ रुपए कमाने लगे। उस नेतृत्व से हमारी लड़ाई है। उस नेतृत्व से हमारी लड़ाई है जिसकी सत्ता की सरपरस्ती में एक एक करके 5,35,000 करोड़ रुपए लेकर लोग भाग गए। मेहुल भाई, नीरव भाई, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, हमारी लड़ाई उस नेतृत्व से। हमारी व्यक्ति केंद्रित लड़ाई नहीं है। और राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि वो व्यक्ति केंद्रित राजनीति में आस्था नहीं रखते, वो सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं। तो नेतृत्व करेगा देश का वो करोड़ों करोड़ नौजवान जिसके रोजगार के स्वप्न को कुचल कर, रोंद कर मार डाला गया, वो नेतृत्व करेगा इस सत्ता के खिलाफ। वो किसान करेगा जिसने 78,000 किसानों ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि उसकी आजीविका का प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। वो बेटियां जो जिस सत्ता की सरपरस्ती में आबरू लूटने वालों के साथ खड़ी थी, वो बेटियां नेतृत्व करेगी इस सत्ता के खिलाफ। तो प्रश्न यही है कि नेतृत्व समूचा देश करेगा। यहां राहुल गांधी जी की बात मैंने कही कि वो सामूहिक नेतृत्व में आस्था रखते हैं, इसलिए यह गौण हो जाता है कि व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, उस सत्ता की नीतियों के खिलाफ है और समूचा देश उसके खिलाफ है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, यह बड़ी बातें की जाती है कि प्रचंड बहुमत से जीती हुई सरकार। आप जान लीजिए 61 करोड़ लोगों ने 2019 के चुनाव में वोट किया था, सिर्फ 22 करोड़ वोट मिले, 37%। 63% लोग आज भी नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से असहमति व्यक्त करते हैं। अगर एकजुटता के साथ समूचा देश खड़ा होगा तो उस देश की नीतियों की जीत होगी, और भारतीय जनता पार्टी की नहीं, उन नीतियों की हम करारी हार चाहते हैं। 63% एक साथ कैसे आएगा, यही तो आप बता नहीं रहे ना। अगर नीतीश बाबू को भी प्रधानमंत्री बनना है, राहुल गांधी को भी बनना है, तो कैसे होगा? भाषण और कविता से अगर देश में मुकाबला हो जाता मोदी का, तो हर दूसरा व्यक्ति कर सकता था। मैं तो पूछ रही हूँ सर, स्ट्रैटेजी क्या है आप लोगों की? एक उदाहरण बता दीजिए, छोटा सा जवाब। मेरे पास एक उदाहरण है जो नीतीश बाबू को, बाकी किसी दल ने नहीं प्रोजेक्शन किया। एक ही आदमी ने कहा था कि नीतीश बाबू प्रधानमंत्री मटेरियल है।
वो आदमी थे सुशील मोदी, जिनका इंटरव्यू आपने बताया। उसके तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री पद हटा दिया। तो समूचे प्रतिपक्ष में ये एक मत है सब लोग कि प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा होगा वो इस देश का नागरिक होगा, जो 140 करोड़ लोग मिश्रा जी, वो तो नीतीश कुमार के नाम पर देखिए क्या कह रहे हैं कि सिर्फ सुशील मोदी उनको पीएम मटीरियल। नीतीश कुमार के नाम पे बोल नहीं पाए, पूछिए नीतीश कुमार हैं? नहीं, उस दिन से नाम कट गया। देखिए नीतीश कुमार भी हैं, राहुल गांधी भी है, ममता बनर्जी भी है, जितने प्रतिपक्षी दल के नेता हैं वो सारे नेतृत्व करेंगे। तो राहुल गांधी PM का जी कितना चाहते पोस्ट हैं, बनाना राहुल पड़ेगा? गांधी, मुझे ये बताइए, मुझे एक बात बताइए, क्या इस देश ने खामियाजा नहीं उठाया व्यक्ति केंद्रित राजनीति का? चेहरों की राजनीति का खामियाजा हमने उठा लिया। अब चरित्र की और नीतियों की राजनीति का समय आना चाहिए। इसलिए यह गौण हो जाना चाहिए कि कौन नेतृत्व करेगा, क्या नीतियां उसकी होगी। ये मुखरता से हमको देश को सवाल पूछना पोस्टर लग गए हैं चेहरे पटना की में। नीत के मारे हुए बैठे हैं। धांसू जी, आप थोड़ा पोस्टर लग गए हैं नीतीश बाबू के दूसरों नाम को के। मौका दीजिए। ये बात, सवाल इस बात का नहीं है कि नेता कौन होगा, सवाल इस बात की है कि इस राष्ट्र की नीति क्या होगी। क्या इस राष्ट्र की नीति पकौड़े तोड़ने वाली होगी? क्या इस राष्ट्र की नीति सर्वधर्म संभाव के बदले सर्वधर्म टकराव की होगी? क्या इस राष्ट्र की नीति में किसान सड़कों पे लेटेगा? क्या इस राष्ट्र की नीति में गंगा के बगल कोरोना के समय लाश तैरेगा? इस राष्ट्र की नीति क्या होगी? तब राष्ट्र का नेता होगा। सुधांशु जी, तिलिस्म आपका टूटा है। जब से नीतीश कुमार ने विपक्ष की भूमिका में सामने खड़े होकर कहा है कि तुमने तमाम विपक्षी दलों को, संवैधानिक संस्थाओं को गर्त में मिलाने की कोशिश की है, तब से विपक्ष में एक नए रक्त का संचार हुआ है। राष्ट्र नीतियों पे खड़ा होता है, राष्ट्र किसी नेता पे खड़ा नहीं होता है। आपने एक तिलिस्म मोदी जी का बनाया है। आखिर आप में इतनी घबराहट क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों हुई है जब से नीतीश कुमार विपक्ष के साथ खड़े हुए हैं? अगर केसीआर जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री एक साथ बैठते हैं, वहां मीडिया की या देश की दिलचस्पी हो सकती है। अरे प्रधानमंत्री कौन होगा? मेरा कहना है प्रधान नीति क्या होगी। मेरा कहना है सरकार जिसने संविधान की सभी संस्थाओं को जेब में लेके घूम रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, उसके खिलाफ नीति क्या होगी? उसके खिलाफ नीति जो 63% वोट है, जो विपक्ष की एकता है, वो इसलिए जरूरी है कि राष्ट्र में न विदेश नीति सुरक्षित है, न देश का रुपया सुरक्षित है। लगातार रुपया मूल्यन की ओर है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। उसके बाद आप कह रहे हैं पकौड़ा तोलिए। जो आप मैनेजमेंट और फैशन के लोग यहां बैठे हैं, वो बताएं कि कॉलेज से निकलकर मोदी जी बताएं किस दरवाजे जाए नौकरी की दस्तक के लिए, क्या आपके साथ पकौड़े तले? आपने इस देश में सबसे गंदा काम किया है, आर्थिक नीति पर प्रहार किया है, निगेटिव में आपका जीडीपी है। किस उपलब्धि पे इस राष्ट्र के नेता बनना आप दोबारा चाहते हैं? जीडीपी कहां पे? नहीं, किस बोलिए निगेटिव में जीडीपी कहां है? निगेटिव में है, तो कुछ बोल रहे हैं। रुपया मूल्यन है, कुछ नहीं। आप रुपए का मूल्यन हुआ है, आप कब हुआ था पता है? मिश्रा जी, इस बार का जीडीपी क्या है? जीडीपी कितना है? मिश्रा जी, इस बार का जीडीपी क्या है? बीच में हस्तक्षेप न करिए। ये नहीं कि आप इस बार का जीडीपी क्या है? हस्तक्षेप न नहीं करें। सर, गलत फैक्ट मत बोलिए ना, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। देश के किसानों तक नहीं पहुंचती, आपकी आर्थिक नीति देश के युवाओं तक नहीं पहुंचती। ऐसे समय में राष्ट्र नीति की जरूरत करता है और नीति विपक्ष मिलकर तय करेगा। जीडीपी क्या है सर? प्रधानमंत्री, जीडीपी क्या है इस बार? प्रधानमंत्री सामने सर जीडीपी क्या है? प्रधानमंत्री सामने निगेटिव में 20% आप जा रहे हैं। निगेटिव में 20%? निगेटिव में आप बीजेपी के ट्रिक डिपार्टमेंट का इकोनॉमी पढ़िए। लेकिन एक चीज बताइए, मतलब निगेटिव में 20%? एक चीज 7.1% आपकी गजब। महंगाई दर चली गई। रुक जाइए, 7.1% से कभी 7.5 हो जाता है, 15% WMI पे चला जाता है, CPI पे कुछ अलग महंगाई दर चला जाता है। मैं उन चीजों पे बात जरूर करूंगा, आर्थिक नीति पे एक डिबेट बुलाइए आप। लेकिन नहीं, एक लेकिन सवाल है, GDP तो राष्ट्र पता नीतियों होना पे चाहिए चलेगा, सर आपको। राष्ट्र नीतियों पे चलेगा, राष्ट्र नेता आप ढूंढना चाहते चलिए, हैं, राष्ट्र नेता ठीक है। नीतीश कुमार